जय माता दी। स्टू पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं राजेश सक्सेना आपको वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में जानकारी दूंगा। ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं ये है आपके वंदे भारत, जो दिल्ली से चलकर आपका वैष्णो देवी पर जाती है, जो दिल्ली से लगभग 6 बजे सुबह चलती है और दोपहर 2 बजे आपका वैष्णो देवी धाम पर पहुंचती है। इस ट्रेन में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वो सभी अच्छी हैं, जैसे आपको खाने की, ब्रेकफास्ट की और अखबार पढ़ने की और आरामदेह सीट मिलती हैं, पीने के लिए शुद्ध पानी मिलता है और इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। और जो आपका जो रास्ता रहता है वो बहुत ही सरल रहता है, जिसमें आपको कभी भी थकान महसूस नहीं होती। आज जो ये ट्रेन है बहुत ही अच्छी ट्रेन है, आप इससे यात्रा करें। आप वैष्णो देवी की यात्रा कराएंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो माता वैष्णो देवी के रास्ते में पड़ते हैं उनसे रूबरू कराएंगे। यात्रा में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर झलक डालते डालते आपको पहुंचा देंगे सीधा कटरा। तो सबसे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताऊंगा। ये जो आप देख रहे होंगे ये आपका है जम्मू रेलवे स्टेशन। यहाँ पर चारों तरफ आप देख रहे होंगे भीड़ भीड़ नज़र आ रही है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है और यहाँ पर आप सीधे यहाँ से वैष्णो देवी के लिए ट्रेन, हेलीकॉप्टर और अन्य वाहन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है आपका जम्मू रेलवे स्टेशन। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा। वेलकम टू जम्मू। और यात्रा में दूसरा पॉइंट जो है, कटरा पहुंचकर आप यात्रा की शुरुआत कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और पॉइंट नंबर 3 है, माता वैष्णो देवी के रास्तों की जानकारी दी जाएगी, जिससे अपनी यात्रा आप सुगम बना सकते हैं और सरल बना सकते हैं। और नंबर 4 पॉइंट जो बताऊंगा मैं आपको, माता वैष्णो देवी धाम पहुंचकर आप कहां रुकें और पूजन कैसे करें इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और नंबर 5 जो है आपका, माता वैष्णो धाम की पूजा के बाद प्राचीन शिव गुफा के दर्शन कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। और नंबर 6 पॉइंट है, माता वैष्णो के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन कैसे करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। और यात्रा करने से पहले आप RFID कार्ड का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, पर्ची कटाने के कितने घंटे बाद तक आप यात्रा कर सकते हैं और कितने घंटे तक आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो आपका वर्जित होता है। और इसमें क्या होता है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन में RFID में आपकी आई स्कैन की जाती है, जिससे लोकेशन ट्रैक हो जाती है। और यात्रा में हर जगह कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए हम सारी चीज़ें आपको नहीं दिखा पाएंगे। फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रदान करें। और आपको ये भी बताएंगे कि फ़्लाइट, रूम और बैटरी कार आदि की बुकिंग कहाँ से की जाती है। इसके बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि निहारिका भवन में आप सुबह 6 बजे पहुँचें और अपनी बुकिंग कर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नंबर 8, किस मौसम में यात्रा करना बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद जो 9 पॉइंट्स है उसके बारे में बताऊंगा, जैसे हार्ट अटैक, अस्थमा या BP रोगियों को किस प्रकार की यात्रा करनी चाहिए और किन मार्गों का चुनना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि उनको दिक्कत ना आए। नंबर 10 पॉइंट बताऊंगा मैं, अर्धकुंवारी भवन में गर्भजून गुफा के रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किए जाते हैं और गर्भजून गुफा में प्रवेश के लिए नंबर कितने टाइम के बाद आता है और वहाँ पर रुकने और रूम और डोमेट्री या धर्मशाला का प्रबंध किस प्रकार से होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और नंबर 11 पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, जो श्रद्धालु पहली बार जा रहे हैं उनके लिए कौन सा मार्ग उचित रहेगा। वो ताराकोट मार्ग को न चुनें, क्योंकि वो नया रास्ता है और वो लंबा रास्ता है और उसमें बहुत सारी सुविधाएं नहीं हो पाती, इसलिए पुराना रास्ता चुनें जो भी नए श्रद्धालु हैं। और नंबर आपका 12 जो होगा वो है आपका भैरव बाबा भवन दर्शन का उचित समय कहाँ होगा और उसके लिए पैदल या रोपवे की सहायता से आप यात्रा कर सकते हैं। ये रोपवे का मतलब है ट्रॉली, और उस तरह की यात्रा को आप किस प्रकार से बुक कर सकते हैं और उसको किस समय तक उसकी यात्रा कर सकते हैं, उसका कार्ड कितने समय तक आपका वैलिड होता है, आने और जाने के लिए वो एक ही मिलता है या अलग अलग मिलता है। तो लास्ट में भैरव बाबा के दर्शन अवश्य होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन के बगैर जो आपकी वैष्णो देवी की यात्रा सफल नहीं होती, इसलिए आप सभी भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करें।
ये जो आप देख रहे हैं यात्रा पंजीकरण कटरा है, जिसमें आप RFID कार्ड बनाते हैं, जिसमें आपको एक कार्ड मिलता है और वो कार्ड जो आपको हर जगह आपकी सहायता करता है, क्योंकि अर्धकुंवारी में जब भी आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपका RFID कार्ड ही पूछा जाएगा, इसी के अनुसार ही आपका आगे रजिस्ट्रेशन होगा। तो लो पहुंच चुके हैं हम कटरा, जो आपका कटरा बस स्टैंड है उसी के पास का ये दृश्य है। और जो आप ये देख रहे हैं बड़ा ही सुंदर है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और आप देख रहे हैं इस तरह का माहौल है और इस तरह के बादल चारों तरफ से इन बिल्डिंगों को घेरे हुए हैं। तो इस तरह का माहौल है। ये जम्मू एंड कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट, जहाँ से आपको सभी जगह के लिए आपको सुविधाएं उपलब्ध होती हैं आने जाने के लिए। देखिए ये क्या नज़ारा है, आपका पहाड़ी क्षेत्र है। और अब हम शुरू करते हैं आपकी वैष्णो देवी की यात्रा। अब हम चल चुके हैं आपके वैष्णो देवी धाम के लिए, भवन के लिए। जय माता दी। ये आपका वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो चुकी है। देखेंगे रास्ते में कितना ही रस है। वैष्णो देवी धाम के रास्ता है, यहाँ पर देखिए आप किस तरह का माहौल है। और माँ वैष्णो देवी के रास्ते में आप श्रद्धालुओं को देखेंगे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। इस तरह के नज़ारों को देखते हुए आप अपनी यात्रा को संपूर्ण बनाएंगे और सरल बनाएंगे और अनुभव करेंगे कि ये यात्रा है जो है मेरे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के नज़ारों के साथ जो मेरी यात्रा है वैष्णो देवी यात्रा बहुत ही सरल है और मैं अपनी यात्रा को सरल बनाऊंगा। देखिए ये तीर्थयात्री किस प्रकार से अपनी यात्रा को कर रहे हैं। कोई डंडों के सहायता से, कोई आपकी पालकी के सहायता से, कोई खच्चर की सहायता से। इस प्रकार की सुविधाएं आपको मिलती हैं इस रास्ते पर। और बहुत से जो आपकी सुविधाएं हैं वो बीच रास्ते में नहीं मिल पाती। इसके लिए आपको मेन सेंटर जो बने हुए होते हैं उसी से ये सुविधाएं उठानी पड़ती हैं। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा। तो ये आप जो यात्रा है वो आपकी कटरा से सीधे भवन की यात्रा है। इसमें आप देखेंगे किस तरह के बाज़ार लगे हुए हैं। आप बाज़ार को देखेंगे कि बाज़ार लगभग 2 किलोमीटर तक माता भवन के रास्ते में पड़ते हैं। और ये जो बाज़ार वाला रास्ता है इसमें आदमी जो श्रद्धालु है उसको पता ही नहीं लगता कि ये किस तरह से हमारा रास्ता पास हो रहा है और हम माता के भवन के पास आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अपने रास्ते को कम करते जा रहे हैं और माता के भवन के पास हम आते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी यात्रा को कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर ये आपकी दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ पर हर सुविधाएं मिलती हैं। और इन रास्तों पर चलकर हम अपनी माता जो वैष्णो देवी है उसके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से देखो श्रद्धालु जा रहे हैं और ये दुकानें हैं, इस पर सब तरह के आपके पूजन और जो प्रसाद है और बैग है और जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको उपलब्ध हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो माता के दर पर उपलब्ध नहीं है। हम इस तरह की सुविधाएं इस रास्ते पर उपलब्ध हैं। जय माता दी, जय माता दी, इस तरह के जयकारे लगाते हुए यात्री चल रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये जो पड़ाव है ये आपका है बाण गंगा का। बाण गंगा है, यहाँ पर
माता जब बालक रूप में थी तो यहाँ पर वो रुकी थी, और जो साथ में आपके हनुमान जी थे उनको प्यास लगी थी। उन्होंने माता से कहा कि मेरी प्यास कैसे बुझेगी, तो माता ने धनुष बाण से एक तीर निकाला और यहाँ पर चला दिया, जिससे वहाँ पर एक जल की धारा निकली, और इसी कारण इसको बाण गंगा के नाम से पुकारा जाता है। और इसी बाण गंगा में माता ने अपने केशों को धोया था, इसलिए इसको बाल गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। आइए देखिए दर्शकों, ये है बाण गंगा जो वैष्णो माता के प्रथम पड़ाव पर पड़ती है। आप उसके दर्शन कीजिए और अपने आप को भी पवित्र कीजिए। ये है बाण गंगा। तो ये है आपकी बाण गंगा या बाल गंगा की कहानी। ये आपका पहला पड़ाव होता है जो माता वैष्णो देवी के रास्ते में पड़ता है। ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर यात्री आते हैं और इसके जल से अपने आप को और अपने मन को पवित्र करते हैं, और यहाँ के जल को भी ले जाते हैं। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। आप इस तरह के दृश्य को देखिए। माता वैष्णो देवी के रास्ते में इस तरह के जो नज़ारे हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ये देखिए, आपको नहाने की सुविधाएं यहाँ पर सभी हैं, और तीर्थयात्री यहाँ पर रुक भी सकते हैं, और नहाने के बाद जो थकान होती है आपको वो सारी दूर हो जाती है। तो ये है आपकी बाण गंगा की कहानी, और हम आगे चलते हैं और बाण गंगा की यात्रा के बाद हम आगे अपने पड़ाव की ओर चलते हैं। देखिए किस तरह से तीर्थयात्री यहाँ पर बाण गंगा के दर्शन के लिए आते हैं, और यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनका मुंडन भी किया जाता है। यानी यहाँ पर मुंडन हाउस है, और छोटे बच्चे जो होते हैं यहाँ पर माता के यहाँ पर आते हैं और छोटे बच्चों का मुंडन कराते हैं, और उनके बालों को गंगा में सिला देते हैं, और बहुत सी रीति रिवाज हैं जो यहाँ पर पूर्ण की जाती हैं। तो ये देखिए, ये माता का भवन है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर नज़ारा है। आप देखिए, मन को मोहने वाला, और माता के चरणों को किस प्रकार से अपनी भावनाओं को मैं यहाँ पर व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि माता के भवन के पास जाते जाते मेरा मन बिल्कुल ही विचलित हो रहा है। इस प्रकार से मैं माँ के भवन की तरफ जा रहा हूँ। जय माता दी, जय माता दी, आप ही बोलिए जय माता दी। तो इस प्रकार से मैं चलते चलते माँ के भवन की तरफ जा रहा हूँ, और ये जो रास्ता है ये आपका कटरा से सीधा भवन की तरफ है। इस तरह के जो आपके मार्केट हैं वो लगभग 2 किलोमीटर तक है, और माँ के भवन का 2 किलोमीटर का रास्ता इस बाजार से ही गुजरता है। खच्चर या घोड़े होते हैं, उनकी सफाई के लिए यहाँ पर सफाई कर्मी लगे होते हैं और रास्तों को सफा करते रहते हैं। मार्केट की सहायता से माँ वैष्णो देवी के रास्ते को आपने देखा, और जो पहला पड़ाव था कटरा से बाण गंगा को वो आपने पूर्ण किया। इस 2 पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा देख रहे हैं। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर कपूर